कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्णचंद्र जी का द्वापर युग में अवतार हुआ था। प्रभु अभी 6 दिन का ही थे कि पुतना राक्षसी को मारे। इसके बाद तो फिर धीरे धीरे सक्टासुर, प्रलंबासुर, बकासुर, अघासुर, तृणावर्त को निर्मूल कर दिए। मूर नाम के राक्षस को मार डाले। अब भगवान जब 11 साल का हो गए तो इनको मारने के लिए कंस इनको मथुरा बुलवा लिया और भगवान वहाँ गए और धनुष यज्ञ के बहाने कंस, चाणूर, मुष्टिक आदि कुवलिया पिढ़ाती को मार डाले और फिर कंस को भी मार डाले। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति। ये रोते हुए जाके मगध नरेश अपने पिता जरासंध को सारी बात बता दिया। और जरासंध उस समय का बड़ा ही दुर्दांत राक्षस था, एक तरह से अजर अमर था। ये भगवान कृष्ण को और बलराम को मारने के लिए, बदला लेने के लिए सारे संसार भर के दुष्ट राजाओं को एकत्रित किया, राक्षसों को एकत्रित किया और 13 अक्षौहिणी सेना का बहुत बड़ा सैन्य बल एकत्रित करके मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान इसको 17 बार हरा दिए। ये दुष्ट भागा। 17 बार हारने के बाद ये अंदर से टूट गया और विचार कर लिया कि मेरे को अब जीने से क्या फ़ायदा है, जब एक ग्वाला हमको 17 बार हरा चुका है, अब जिएंगे नहीं, आत्महत्या कर लेंगे। तब उनके और सब सहयोगी राजा उनको समझाए कि फिर हम एकत्रित सेना को करके फिर लड़ेंगे, लेकिन इनको छोड़ेंगे नहीं। अब फिर ऐसा ही हुआ। अब ये एक नया तरीका अपनाया। 11,000 ब्राह्मणों को विजय यज्ञ के लिए बैठा दिया। अब बोला कि सुन लीजिए, अगर हम विजयी हो गए तो आप लोग को हम माला माल कर देंगे, और अगर हार गए तो आप लोग को नाती पूत परिवार के सहित मार डालेंगे। अब इससे बड़ा चिंतित हो गए ब्राह्मण, और एक ब्राह्मण का प्रतिनिधि मंडल आगे कृष्ण भगवान से मिला, सारी बात बता दिए प्रभु कि हमारा परिवार सहित प्राण आपके हाथ में। तब भगवान क्या किए, जब ये 18 बार युद्ध करने आया और इसमें खास करके एक काल जवन नाम का मुसलमान था, आतताई था, इनको आगे कर दिया। अब भगवान इनसे हारने का बहाना करके भागे और प्रवर्षण पर्वत के गुफा में चले गए और मुचकुंद जी के द्वारा कालजवन का नाश करा दिए। और भगवान इस प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए दोनों भाई, और वहाँ से कूदे और सीधा द्वारिका जी में आ गए। यहीं से भगवान का एक नाम पड़ा रणछोड़राय। बोलिए रणछोड़राय भगवान की जय। ये भगवान हारे नहीं।